Hello bachcho, let's start the question and the question says the lock and key model of enzyme action illustrates that a particular enzyme molecule option A may be destroyed and resynthesized several times. Option B है हमारे पास interacts with a specific type of substrate molecule. Option C है हमारे पास reacts at identical rates under all conditions. या फिर option D है हमारे पास forms a permanent enzyme substrate complex. So let's start with our key concept. The key concept of this question is lock and key model. Lock and key model of enzyme. अभी जो लॉक एंड की मॉडल है ये प्रपोज किसने किया था? तो इट वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर. एमिल फिशर ने ये प्रपोज किया था इन 1894. तो इसमें क्या इन्होंने इसमें क्या बोला कि जो एंजाइम्स होते हैं ना इनके पास क्या होता है, इनके पास होते हैं डिस्टिंक्ट एक्टिव सेंटर. क्या बोलते हैं उसको? डिस्टिंक्ट एक्टिव सेंटर्स, या फिर आप कह सकते हो कैटालाइटिक साइट्स या फिर एक्टिव साइट्स, जिसमें क्या होता है आपके स्पेसिफिक टाइप के ही जो सबस्ट्रेट होते हैं ना, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ये फॉर्म करते हैं एक इंटीमेट एसोसिएशन. किसके साथ? तो वो एंजाइम के साथ और उनके कोई स्पेसिफिक एरिया में. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव साइट्स. ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक इंटीमेट एसोसिएशन एंजाइम्स के साथ. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव साइट्स. अब क्या होता है, ये जो एक्टिव साइट्स होते हैं ना ये स्पेसिफिकली डिजाइन होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आएगा एंड उसकी मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से आएगा एंड उस पर जाके परफेक्टली उस पर बाइंड करेगा. तो ये इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ई एस कॉम्प्लेक्स. ई एक्स ई एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको हम. और फिर क्या होता है कि ये ब्रेक करता है ताकि रिलीज कर सके एंजाइम को एंड प्रोडक्ट रिलीज कर सके किसमें? इन अ बायोकेमिकल रिएक्शंस. अब क्या होता है, तो इस रिएक्शन मतलब इस पूरे प्रोसीजर से हमें क्या पता चल रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है ये आपके क्या है? ये आपके स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप के होते हैं. क्या? आपकी एक्टिव साइट्स. जो एक्टिव साइट्स होती है वो क्या होती है? वो आपके स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप्स की होती है एंड एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आके उस पे क्या करता है? उस पे बाइंड करता है. तो हम अपने वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि ये क्या इलस्ट्रेट करता है? ये इलस्ट्रेट करता है कि जो पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल है वो इंटरैक्ट करता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में. क्योंकि उसका क्या है, वो एक तरीके से क्या काम करता है? वो लॉक हो गया एंड की होगी. जो परफेक्ट जो परफेक्ट हमारे पास की होगी वही तो फिट करेगी ना लॉक के अंदर. तो इसलिए एंजाइम और सबस्ट्रेट की थ्योरी में भी हमें यही पता चलता है. मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एंजाइम पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल जो है, एंजाइम मॉलिक्यूल ये क्या करता है? ये इंटरैक्ट करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट से विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. The lock and key model of enzyme action illustrates that a particular enzyme molecule, option A, may be destroyed and resynthesized several times. ये नहीं होगा हमारा. Interacts with a specific type of substrate molecule. ये option सही है. React at identical rates under all conditions. This is also wrong. Forms a permanent enzyme substrate complex.
अगर परमानेंट बन जाएगा तो वो तो टूटेगा ना, वो टूटता है जब जब उसको जरूरत पड़ती है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।